नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल तक विपक्ष के 4 दल इसके विरोध में थे, लेकिन अब ये गिनती 29 दलों तक पहुंच गई है। विपक्ष की इस बाइकआउट पॉलिटिक्स पर अब एनडीए ने बड़ा हमला बोला है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की ओर से जारी बयान में विपक्ष के इस फैसले को संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान बताया गया है। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के 29 राजनीतिक दलों के निर्णय की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। ये अधिनियम केवल अपमानजनक नहीं है, ये हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक, लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। संस्था के प्रति इस तरह का खुला अनादर न केवल बौद्धिक दिवालियेपन को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र के सार के लिए एक परेशान करने वाली अवमानना है। विपक्ष ने जो निर्णय लिया है, ये सीधे इस बात की ओर इंगित करता है कि उनका लोकतंत्र पर भी विश्वास नहीं है और लोकतंत्र के मंदिर पर भी विश्वास नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर बीआरएस आज अपना पक्ष तय करेगी, जबकि वाईएसआर, कांग्रेस और बीजेडी हिस्सा लेंगे। और संसद के नए भवन के उद्घाटन पर एक तरफ सियासत हावी है, तो दूसरी तरफ सरकार ने ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाने की तैयारी की है। संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल में सेंगोल रखने का फैसला किया। सेंगोल है क्या और इसका महत्व क्या है, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। संसद की नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। 28 मई को लोकतंत्र के इस भव्य मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इस भवन को ऐतिहासिक लिहाज से भी नया आयाम दिया गया है। ऐसे में संसद भवन में सेंगोल रखने का फैसला किया गया है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। 1947 में देश को जब आजादी मिली तो सेंगोल के जरिए ही सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार किया था, मगर इसके बाद सेंगोल को संग्रहालय में रख दिया गया था। संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है। शंकु का मतलब है पवित्र शंख। सेंगोल राजा की राज शक्ति का प्रतीक माना जाता है, साथ ही निष्पक्ष, न्यायपूर्ण शासन और संप्रभुता का प्रतीक भी माना जाता है। सेंगोल मौर्य साम्राज्य और चोला साम्राज्य से जुड़ा है। इसे लेकर सियासत भी हावी हो गई है। ओवैसी ने सेंगोल को संसद में रखे जाने पर इतराज जताया है। आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? तो दिल्ली में सरकारी ऑफिसर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल और सभी विपक्षी पार्टियों से समर्थन अब मांग रहे हैं। और समर्थन के लिए वो कोलकाता से मुंबई तक की दौड़ लगा रहे हैं। दिल्ली में अफसरों के तबादले वाले अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र के खिलाफ समर्थन जुटाने के अभियान पर निकली हुई है। अरविंद केजरीवाल कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात कर बुधवार को मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है, वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया, तो ये कौन सा जनतंत्र है? दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उद्धव जी का। 2024 के लोकसभा चुनाव के तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना करीब आ रहे हैं। मातोश्री में मुलाकात के दौरान भी दोनों पार्टियों के बीच करीबियां देखी गई। इसकी झलक तब दिखी जब अरविंद केजरीवाल और शिवसेना नेता संजय राउत एक साथ मीडिया के सामने पहुंचे। जब केजरीवाल साहब मुंबई में या महाराष्ट्र में आते हैं तो अब उनकी मातोश्री की एक विजिट हमेशा पक्की रही। प्यार हो गया, ये प्यार है, एक नया रिश्ता बन गया है। और मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। आप देखिए ये पूरी खबर क्या है हमारी अगली रिपोर्ट में। मशहूर कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से इसे मंजूरी मिल गई है। कुछ समय पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मारे जाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार बाबा की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। इसी धमकी के मद्देनजर एमपी की शिवराज सरकार ने बागेश्वर बाबा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने देश के अन्य राज्यों की सरकारों को भी पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जब भी धीरेन्द्र शास्त्री उनके राज्य आए तब उन्हें वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी कवर दिया जाए। बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कुछ महीने पहले परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से ही राज्य सरकार पंडित शास्त्री की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही थी।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर पलटवार किया। देखिए इस रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि देश में दो शक्तियां ऐसी हैं जो देश को तोड़ने और देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। पहले जो व्यक्ति है वो धर्म का चोला पहनकर अपनी सियासी वजूद कायम करने में लगे हुए हैं और वो है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, और दूसरे व्यक्ति का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है जो समाजवादी पार्टी के महासचिव है। देश में दो ताकतें ऐसी हैं जो बराबर अपने बयानों के जरिए, सभाओं के जरिए देश को तोड़ने के लिए और नफरत फैलाने के लिए काम कर रही हैं। उनमें एक बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और दूसरे समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने स्वामी प्रसाद मौर्य और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दोनों धर्मों के बीच सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि देश के अंदर नफरत फैलाने, सामाजिक ताने बाने को बिखेरने और देश को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और मणिपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर बुधवार को हिंसा भड़क गई और यहाँ पर बिष्णुपुर जिले के मोइरंग और कदंगबंद में तोड़फोड़ भी हुई। खबर है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री और बीजेपी नेता काथोजैम गोविंद दास के घर में भी तोड़फोड़ की गई है। मणिपुर में फिलहाल शांति है, मगर रह रहकर अभी भी हिंसा भड़कने लगती है। हिंसाग्रस्त इलाकों में अभी भी सेना का पहरा है। किसी को नहीं पता था कि कुकी और मेती के बीच ये संघर्ष इतना फैल जाएगा। बुधवार को एक भीड़ ने बिष्णुपुर जिले में मणिपुर के पीडब्ल्यूडी मंत्री काथोजम गोविंद दास के घर में तोड़फोड़ की। अधिकारियों का कहना है कि भीड़ में इस बात का गुस्सा था कि राज्य सरकार उन्हें दूसरे समुदाय के आतंकवादियों से बचाने के लिए पूरी कोशिश नहीं कर रही है। गनीमत रही कि हमले के दौरान मंत्री का परिवार घर पर नहीं था। जो भी सेंट्रल फोर्स वगैरह जो हमारे रक्षा के लिए जो भेजा है, इसे हम मणिपुर को संतुष्ट नहीं, जो कि हम चाहता है कि हमारा साथ दे, पर कुकीलों के साथ उनकी हमारे साथ में सब दिखाई दे रहा है कि कुकी की तरफ से उन लोग आ रहा है। हिंसा के बाद कदंगबंद और मोइरंग में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। मेती और कुकी समुदाय के बीच चल रही जातीय हिंसा 3 सप्ताह पहले शुरू हुई थी। इस हिंसा में 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। गुजरात पुलिस देर रात कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात से लेकर आई है और आज दिल्ली लेकर आई है और आज लॉरेंस को पुलिस क्राइम ब्रांच दिल्ली से जुड़े एक केस में रिमांड पर लेगी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात पुलिस बुधवार देर रात गुजरात से दिल्ली लेकर आ गई। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े एक केस में लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेगी। गुजरात पुलिस की टीम अहमदाबाद से लॉरेंस को देर रात फ्लाइट से लेकर दिल्ली आई। गुजरात पुलिस की एटीएस एनडीपीएस एक्ट के तहत केस की जांच कर रही थी। इसके बाद लॉरेंस को प्रोडक्शन वारंट पर अपने साथ लेकर गई थी। इसके पहले लॉरेंस बिश्नोई एनआईए और पंजाब पुलिस की कस्टडी में रहा था। हाल ही में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सामने किया गया कबूलनामा सामने आया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी टारगेट लिस्ट का खुलासा किया था। एनआईए के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2022 में दिसंबर के महीने में ये कबूलनामा किया था। इसमें लॉरेंस ने कहा था कि उसके निशाने पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत समेत कई लोग हैं। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में है और कनाडा से गोल्डी बरार, अमेरिका से बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और अजरबैजान से लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। कर्नाटक में सरकार बदलते ही अब पुरानी सरकार के फैसलों को पलटने का विचार शुरू हो चुका है। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कर्नाटक सरकार से अपील कर बीजेपी सरकार के दौरान लिए गए फैसलों पर पलटने को कहा है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को पलटने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था ने कर्नाटक सरकार से अपील की है। इस अपील में बीजेपी सरकार के फैसलों को रद्द करने की मांग की गई है। इन फैसलों में क्लास में हिजाब, एंटी कन्वर्जन बिल, गौहत्या निरोधक कानून जैसे फैसले शामिल हैं। I'm not sure what Amnesty International has exactly requested the state government, but definitely we'll be having a look at all the policies that the previous government has come in, which is against the constitution, which is against the spirit of building a society, which is against the inclusiveness of a society. So we will relook at every policy matter that the previous government has brought in.
हालांकि हिजाब के फैसले को पलटने के मुद्दे पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवराजा बोम्मई ने कहा कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बीते साल कर्नाटक में हिजाब विवाद ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जिसके बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने क्लासरूम में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। सुपर टाइफून मावर के कारण अमेरिका के तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे इलाके में इसी को लेकर अलर्ट जारी किया। एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें डरावनी। ये तस्वीरें प्रकृति के गुस्से की कहानी बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें सुपर टाइफून मावर की हैं। सुपर टाइफून मावर अमेरिका के गुआम से टकरा चुका है। ये टाइफून पिछले 60 साल के दौरान आया सबसे मजबूत तूफान है। गुआम में मौसम सेवा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये तूफान सीधा लैंडफॉल बन सकता है। तूफान की लहर से तटीय बाढ़ के अलावा आकस्मिक बाढ़ संभव है, क्योंकि तूफान से 10 से 15 इंच बारिश होने का अनुमान है। स्थानीय स्तर पर 20 इंच तक अधिक मात्रा से बारिश संभव है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में बाढ़ पर नजर रखी गई है, क्योंकि तूफान आने के साथ ही बारिश की तीव्रता बढ़ गई है। मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि यदि तूफान अपनी आगे की गति को धीमा कर देता है तो काफी अधिक बारिश होगी। इससे भूस्खलन की भी आशंका बन जाएगी। जी न्यूज़।